अब ईच वाइंडिंग के ग्रुप्स की आपस में कनेक्शन करते हैं, तो इसके लिए हम ये डायग्राम कंसीडर करते हैं। इस डायग्राम में ये ग्रुप्स दिखाए गए हैं। रेड कलर के ग्रुप्स ये फर्स्ट वाइंडिंग के ग्रुप्स है, येलो कलर के ग्रुप्स ये सेकंड वाइंडिंग के ग्रुप्स है, और ब्लू कलर के ग्रुप्स ये थर्ड वाइंडिंग के ग्रुप्स है। ईच वाइंडिंग में 4 ग्रुप्स है, जैसा कि रेड कलर के ग्रुप्स की तादाद 4 है, येलो कलर के ग्रुप्स की तादाद भी 4 है, और ब्लू कलर के ग्रुप्स की तादाद भी 4 है। और ईच ग्रुप के अंदर 2 कॉइल्स है। फर्स्ट वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सेकंड वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और थर्ड वाइंडिंग का स्टार्टिंग पॉइंट ये है। सेकंड वाइंडिंग को फर्स्ट वाइंडिंग के स्टार्टिंग के लिहाज से 120 डिग्री एंगल पे रखते हैं। इसी तरह थर्ड वाइंडिंग को सेकंड वाइंडिंग के स्टार्टिंग के लिहाज से भी 120 डिग्री एंगल पे रखते हैं, या थर्ड वाइंडिंग को फर्स्ट वाइंडिंग के स्टार्टिंग के लिहाज से 240 डिग्री एंगल पे रखते हैं। अब इन ग्रुप्स की आपस में कनेक्शन करते, रेड ग्रुप्स को रेड ग्रुप्स के साथ कनेक्ट करते, तो ये फर्स्ट वाइंडिंग हासिल होता है। येलो ग्रुप्स को येलो ग्रुप्स के साथ कनेक्ट करते, तो ये सेकंड वाइंडिंग हासिल होता है। और ब्लू ग्रुप्स को ब्लू ग्रुप्स के साथ कनेक्ट करते, तो इससे थर्ड वाइंडिंग हासिल होता है। पहले हम रेड ग्रुप्स की आपस में कनेक्शन करते, तो इसके लिए इस ग्रुप का ये टर्मिनल इस ग्रुप के इस टर्मिनल के साथ मिला दें, फिर इस ग्रुप का ये टर्मिनल इस तीसरे ग्रुप के इस टर्मिनल के साथ मिला दें, और सेम इसी तरीके से इस ग्रुप का ये टर्मिनल इस ग्रुप के इस टर्मिनल के साथ मिला दें। इस ग्रुप का ये टर्मिनल इसको बाहर निकालते, इन रेड ग्रुप्स की कनेक्शन से ये एक वाइंडिंग हासिल हुआ। इस वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल ये है और सेकंड टर्मिनल ये है। अब सवाल ये है कि ग्रुप्स की ऐसे फैशन में कनेक्शन क्यों की, तो इसके लिए हम इस वाइंडिंग में से करंट पास करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे करंट इंटर होता है। इस पहले ग्रुप में करंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये करंट इस ग्रुप में इंटर होता है, इस ग्रुप में करंट की डायरेक्शन ये है। इसी तरह यहाँ से होते हुए करंट इस ग्रुप में यहाँ पे इंटर होता है, इस डायरेक्शन में पास होता है, इस ग्रुप में करंट यहाँ पे इंटर होता है, और यहाँ से करंट आउट होता है। अब अगर इन ग्रुप्स पे राइट हैंड रूल अप्लाई कर दिया जाए, तो इससे ये मालूम हो जाएगा कि यहाँ पे साउथ प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे नॉर्थ प्रोड्यूस होगा, फिर साउथ, फिर नॉर्थ। ग्रुप्स की कनेक्शन ऐसे फैशन में इसलिए करते क्योंकि हर दूसरे ग्रुप की करंट पहले ग्रुप के मुकाबले में उलट हो जाती है। जैसा कि इस केस में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, और इस ग्रुप में करंट की डायरेक्शन ये है। इसी तरह इस ग्रुप में करंट की डायरेक्शन ये है, और इस ग्रुप में करंट की डायरेक्शन ये है, और सेम इसी तरीके से इस ग्रुप में करंट की डायरेक्शन ये है, और इस ग्रुप में करंट की डायरेक्शन ये है। इसलिए हर दूसरे ग्रुप का पहले ग्रुप के मुकाबले में करंट उलट हो जाता है, जिसकी वजह से पोलरिटी भी रिवर्स हो जाती है। सो अल्टरनेट पोलरिटी प्रोड्यूस करने के लिए ग्रुप्स की ऐसे फैशन में कनेक्शन होती है। सेम इसी तरीके से हम येलो ग्रुप्स की आपस में कनेक्शन कर सकते हैं। येलो ग्रुप्स की आपस में कनेक्शन से एक दूसरा फेज़ हासिल होता है। इस फेज़ का फर्स्ट टर्मिनल ये है, और दूसरा टर्मिनल ये है। थर्ड हम ब्लू ग्रुप्स की आपस में कनेक्शन करते हैं। ब्लू ग्रुप का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका सेकंड टर्मिनल इस ग्रुप के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दे। ब्लू ग्रुप के इस टर्मिनल को इस थर्ड ग्रुप के इस टर्मिनल के साथ मिलाते, और लास्ट में इस थर्ड ग्रुप के इस टर्मिनल को इस लास्ट ग्रुप के इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये थर्ड वाइंडिंग हासिल होता है। ये हुई ग्रुप्स की कनेक्शन। ग्रुप्स की कनेक्शन से वाइंडिंग हासिल होते हैं।
लास्ट में हम वाइंडिंग को कनेक्ट करते हैं। इन वाइंडिंग्स को हेज स्टार भी कनेक्ट कर सकते हैं और हेज डेल्टा भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन कनेक्शन से पहले हम वाइंडिंग के टर्मिनल्स को लेटर्स असाइन करते हैं। फर्स्ट वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल ये है, इसको A1 असाइन करते हैं, और सेकंड टर्मिनल ये है, इसको A2 असाइन करते हैं। सेकंड वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल ये है, इसको B1 असाइन करते हैं, और सेकंड टर्मिनल ये है, इसको B2 असाइन करते हैं। इसी तरह थर्ड वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल ये है, इसको C1 असाइन करते हैं, और सेकंड टर्मिनल ये है, इसको C2 असाइन करते हैं। अब हम इन वाइंडिंग्स की कनेक्शन करते हैं। स्टार की कनेक्शन के लिए 3 टर्मिनल्स को कॉमन लेते, लेट्स से A2, P2 और C2 को कॉमन लेते, तो हमारे पास ये 3 टर्मिनल्स हासिल होते। इन 3 टर्मिनल्स पे 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इन 3 वाइंडिंग्स को हेज डेल्टा कनेक्ट करते। डेल्टा की कनेक्शन के लिए A2 को B1 के साथ कनेक्ट करते, B2 को C1 के साथ कनेक्ट करते, और C2 को A1 के साथ कनेक्ट करते हैं। जिन पॉइंट्स पे कनेक्शन होती है वहाँ से एक एक टर्मिनल बाहर निकालते हैं। तो ये 3 टर्मिनल्स हासिल हुए। इन 3 टर्मिनल्स पे 3 फेज सप्लाई प्रोवाइड करते हैं।